हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैथ्स अड्डा में स्वागत है। तो जैसा कि आज आप थंबनेल देख ही चुके हो कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि मैथ्स में आप चाहे क्षेत्रफल में जाओ, चाहे आयतन में जाओ या ज्यामिति में जाओ, आप पाई की वैल्यू क्या लेते हो? 22/7। मतलब मैथ्स में पाई के बराबर किसको माना गया है? 22/7 को माना गया है। लेकिन फिर भी इक्वल होने के बाद भी 22/7 को परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर बोला गया है, और वहीं पाई को अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर बोला गया है। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इक्वल होने के बाद भी डेफिनेशन अलग अलग क्यों दी गई है। तो देखिए, वो डिफरेंस जानने से पहले आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए, पहले परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसे आप भिन्न में व्यक्त कर सको और जिसका पूरा पूरा आप वर्गमूल प्राप्त कर सको। मतलब जिसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सको और जिसको आप अंडर रूट से बाहर लेकर आ सकते हो। वहीं दूसरी ओर अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे आप भिन्न में व्यक्त नहीं कर सकते और उनका पूरा पूरा वर्गमूल भी आप प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब जो करने के अंदर रह जाती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे 22/7 मतलब 22 में किसका भाग देंगे? हम 7 का भाग देंगे, तो हमें मान मिलेगा 3.142857। तो 22 में हमने 7 का भाग दिया तो हमें क्या मिला? 3.142857। अब ऐसा यहाँ नहीं होता है कि 22 में आप 7 का भाग दोगे तो फिक्स आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। मतलब 22 में यदि आप 7 का भाग दोगे तो पॉइंट के बाद जो 142857 है वह बार बार रिपीट होता रहता है। 142857, 142857। मतलब 142857 आपका चलता ही रहता है। अब देखिए दोस्तों, जो रिपीटिंग डेसिमल होता है, पुनरावर्ती भिन्न, वहाँ क्या होता है? जो दशमलव के बाद जितने भी अंक आपके, जितनी भी डिजिट आपकी रिपीट होती हैं, उनके ऊपर बार लगाया जाता है। मतलब 3.142857। तो पॉइंट के बाद आपकी 6 डिजिट रिपीट हो रही थी तो 6 डिजिट पर क्या लगाया जाएगा? बार लगाया जाएगा। ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल में होता है। अब देखिए, रिपीटिंग डेसिमल का रूल क्या होता है कि जितने अंकों पर बार है, जितने अंकों पर बार है उतने ही नो आपको उनके हर में रखने होते हैं। तो 6 अंकों पर बार है तो 6 नो कहाँ जाएंगे? हर में जाएंगे। एक बार फिर से सुन लो कि पुनरावर्ती भिन्न में क्या होता है? पॉइंट के बाद जितने अंकों पर बार है उतने ही नो कहाँ रख दो? हर में रख दो। तो 6 अंकों पर बार था तो 6 नो कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। अब देखिए, ये हो गया 3 सही 142857 बटे 9,99,999। अब इसे आप चाहे 3 से क्रैक करें या 9 से काट कर शॉर्ट बनाएं तो ये आपका बनेगा 3 सही 1/7। और इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 21 और 21 में एक जोड़ा 22/7। तो देखिए, यहाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि जो आपकी 3.142857, 142857, 142857, उसको आप रिपीटिंग डेसिमल के रूल से वापसी किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एक भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो भिन्न में व्यक्त हो जाता है उसे क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या बोला जाता है। क्लियर? अब देखिए, वहीं दूसरी और बात करें
अपरिमेय संख्या बोला जाता है पाई को। अब पाई को अपरिमेय संख्या क्यों बोला जाता है? पाई को अपरिमेय संख्या इसलिए बोला जाता है कि टैबुलेशन में जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है 3.141592। अब देखिए यही बहुत बड़ा अंतर आ जाता है कि यहाँ आपका 141592 है और यहाँ आपका 142857 है। फिर भी इक्वल लेने का कारण क्या है? 3.14 और 3.14 पॉइंट के बाद जो पहले दो अंक हैं वह मैच होते हैं, तो लगभग पाई की वैल्यू क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ ऐसा नहीं होता कि बार बार 6 अंक आपके रिपीट होते रहेंगे। यहाँ आपका 0.141592 के बाद आपका कुछ भी आता रहता है, कुछ भी आता रहता है, मतलब आपकी रिपीटिंग नहीं बनती। बार बार 141592 आपका नहीं आता, आपकी कोई भी यहाँ रिपीटिंग नहीं बनती। तो आपकी यहाँ रिपीटिंग नहीं बनती तो आप 141592 के ऊपर आप बार नहीं लगा सकते। और देखिए जब आप बार नहीं लगा पाओगे तो आप उसके हर में 9 को अप्लाई नहीं कर पाओगे, और जब आप 9 को अप्लाई नहीं कर पाओगे तो पाई की जो टैबुलेशन में वैल्यू होती है उससे आप वापसी एक भिन्न में व्यक्त नहीं कर पाओगे। और जो एक भिन्न में व्यक्त ना हो उसे क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या बोला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा कि 22/7 को परिमेय संख्या क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो वापसी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक भिन्न में कन्वर्ट हो जाता है। और पाई को अपरिमेय संख्या क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका मान वापसी एक भिन्न में कन्वर्ट नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों यह सब आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है। कुछ साल पहले कुछ एग्ज़ामों में एक क्वेश्चन पूछा जाता था जो एक थ्योरिकल क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपके आज के समय में संविदा के एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन है, एग्ज़ामिनर किसी भी एग्ज़ाम में आपके डाल सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है पाई एक कैसी संख्या है? तो वहाँ ऑप्शन हो सकते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो वहाँ गलती मत करना और अपना आंसर क्या देना? पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और कुछ क्या कर सकते हैं? कुछ यह कर सकते हैं कि पाई बराबर 22/7 और 22/7 क्या एक भिन्न है, और भिन्न के अकॉर्डिंग हम आंसर क्या दे दें? परिमेय संख्या। तो ऐसी गलती मत करना। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब हो या लाइक हो या कमेंट हो तभी करिए जब आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिलती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। क्लियर? ओके।